आ गए नया चैप्टर सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन जो कि ये मैंने बताया था कि ये आपके टॉप 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, ठीक है। तो 1 डे 1 लेक्चर वाला क्लासिक रहेगा, ये आज ही कंप्लीट कर देंगे इसको, ठीक है, कल पे नहीं छोड़ेंगे। तो रेशियो प्रोपोर्शन में तो भाई लग गया था टाइम 2 दिन का, तो इसमें एक ही दिन में करेंगे। सो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो गया है, कोई बात नहीं। चलो बेटा, पहला क्वेश्चन जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आने जा रहा है वो है ये। देखो बेटा, क्वेश्चन ना इसके सिंपल होते हैं, ज्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेसी नहीं है। बस एक चीज जो है जिससे बच्चों को डर लगता है वो है कैलकुलेशन। इसमें कैलकुलेशन भर भर के होती है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन आप जानते हो भाई, सिंप्लीफिकेशन मतलब कैलकुलेशन, मैथ्स मतलब कैलकुलेशन। आप मैथ्स करने आए हो तो एबीसीडी तो यहाँ मिलेगी नहीं तुमको, है ना, ठीक है। रियलिटी चेक देना जरूरी है तुम लोगों को, गलत फहमी ना हो बाद में। सिंप्लीफाई करना है बेटा, 7 + 16 डिवाइडेड बाय 8 - 2 × 4। अब देखो बेटा, यहाँ डीएमएएस रूल लगता है। अब ये डीएमएएस रूल क्या होता है? डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, डीएमएएस रूल लगेगा यहाँ, ठीक है बेटा। यानी कि इनमें से सबसे पहले डिवाइड करना है हमको। डिवाइड कौन सा दिख रहा है पहले? सर ये दिख रहा है डिवाइड, तो हम पूरी चीज को लिख देंगे, खाली इसको डिवाइड कर देंगे। 16 डिवाइडेड बाय 8 बेटा 2 होता है, -2 × 4 डिवाइड हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कहां दिख रहा है हमको? सिर्फ यहां दिख रहा है, यानी 7 + 2 -4 2 8 बेटा कर दिया, माइनस मल्टीप्लाई हो गया। एडिशन, उसके बाद एडिशन 7 8 9 9 - 8 बेटा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन जो कि आपका 1 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका 1 आंसर आ जाएगा। अरे ये तो कट हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ये भी सिंप्लीफाई। देखो इसमें सारे सिंप्लीफाई होंगे क्योंकि चैप्टर ही सिंप्लीफिकेशन है, तो चैप्टर ही सिंप्लीफिकेशन है, तो सिंप्लीफाई करना है सारी चीजों को। सिंप्लीफाई करना है बेटा, 14 + 5 × 3 -28 डिवाइडेड बाय 7। देखो इसमें ऐसे तरह के 2 कौड़ी के सवाल आते हैं, बस ऐसे करना आपको आना चाहिए, ठीक है। फूटी कौड़ी के सवाल आते हैं। देखो 14 + 5 × 3 -28 डिवाइडेड बाय 7 बेटा, सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले डीएमएएस रूल लगा दो, वही हमारा घिसा पिटा रूल। क्या है भैया? डीएमएएस रूल। आगे चल के बॉड मास हो जाएगा। अभी ये बच्चा है, जैसे बच्चा होता है, छोटा छोटा हाइट होती है, तो वही इसकी छोटी छोटी हाइट है, अभी डीएमएएस बोलना है। बाद में चल के इसको बॉड मास बोल देंगे, बीओडीएमएएस बोल देंगे, ठीक है। अब देखो डिवाइड करना है इसमें, सबसे पहले डी मतलब डिवाइड। 7 1 जा 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 4 जा 28, यानी सिर्फ इसको चेंज करेंगे। ये चेंज होके क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा, क्योंकि ये -28 है। बाकी सारी चीजें एज इट इज उतार लो नीचे, कॉपी कर लो, कॉपी कैट्स, ठीक है। हो गया, डिवाइड हो गया। उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई देख लो। मल्टीप्लाई क्या है? 5 और 3 है, 5 3 जा 15 होता है, -4 + 14। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब ये -4 और चलो ऐड कर लो, उसके बाद इसको 15 15, इसको 15 मान लो, 15 2 जा 30 -1 29 -4 कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा बेटा, 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 25 आ जाएगा, या 25 होगा, ठीक है। अच्छा, हाँ 25 आ जाएगा। चलो आगे, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 12 - 24 डिवाइडेड बाय 6 + 3x 3 × 5 है इक्वल्स टू, ठीक है। 3 × 5 हो, x नहीं है, 3 × 5 इक्वल्स टू। इसको भी सॉल्व करना है बेटा, वैल्यू निकालनी है। क्या? 12 - 24 डिवाइडेड बाय 6 + 3 × 5, इसकी वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा है, कुछ नहीं है, डिवाइड करेंगे पहले। 6 1 जा 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 4 जा 24, बाकी सारी चीजें 4 लिख दिया इसकी जगह, प्लस 3 × 5 डी हो गया, मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, इसकी जगह 15 कर दिया, प्लस 4 - 12 ये ऐसे कर दिया। सिंपल सी चीज है, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद एडिशन था सर हमारा। एडिशन किस किस को? अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से। अब आप डायरेक्टली 15 और 4 को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि 4 के साथ कौन सा साइन है बेटा? माइनस का साइन है। अब ये -4 को हटाओ, अभी -4 को हटाओ, 15 को 12 से जोड़ दो। सिंपल चीज है, 15 को 12 से जोड़ दो। 15 को जब 12 से जोड़ोगे क्या आएगा? ये बेटा आपका 27 आएगा। 27 - 4 कर दो, अब कितना आ जाएगा? 27 26 25 24 23 बेटा, 23 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 23। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बी फॉर
बड़ा एप्पल इसका सही आंसर हो जाएगा, बड़ा एप्पल इसका सही आंसर हो जाएगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बहुत सीधा है, सीधा सा सवाल है। 37 माइनस 9 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, देखो देखो बहुत आसान सवाल है। डिवाइड करना है इसमें वापस से। सबसे पहले डीएमएएस रूल, वही हमारा घिसा पिटा पुराना रूल। क्या था भैया? डीएमएएस रूल था। क्या था? डीएमएएस रूल था। 4 माइनस 1 डिवाइड, यानी डिवाइड कर दो 16 और 4 को, 4 4 जा 16 माइनस 1 9 इंटू, वे सारी चीजें देखो कॉपी कर रहा हूँ खाली मैं। डिवाइड हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। तो 37 माइनस, अब देखो 9 1 जा 9 9 2 जा 10 9 3 जा 9 4 जा 36, इसकी जगह 36 माइनस 1 कर दिया, मल्टीप्लाई हो गया। एडिशन, कोई एडिशन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है बिल्कुल सर, मेरे को तो नहीं दिख रहा है एडिशन। फिर एस करना है सर, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन तो हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन तो हो जाएगा। अब देखो ये बेटा 30, ये 37 है ना। 37 माइनस 36 करोगे क्या आएगा? 1। ये माइनस करोगे 1 आएगा, 1 माइनस 1 और लास्ट में कितना आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। शून्य 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 विल बी द राइट आंसर। ठीक है बेटा, ऑप्शन ए फॉर एप्पल। चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 888 इंटू 8 इंटू 88 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 88 डिवाइडेड बाय 4। कितने सारे 8 हैं, कितने सारे 8 हैं। मैं तो 88 हो गया पूरा। चलो बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन क्या है ये करना है, 2 कौड़ी का सवाल है। ये भी 2 कौड़ी का तो नहीं है, तो 5 कौड़ी का सवाल है। चलो देखो कैसे करना है इसको। 888 इंटू 8 इंटू 88 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 88 डिवाइडेड बाय 4। बाप रे बाप, मेरे को तो टेंशन हो गई गाइस, मेरे को तो टेंशन हो गई बच्चों। देखो क्या करना है, सिंपल सा, कुछ नहीं है। इसमें भी डीएमएएस रूल लगा देना, अपना घिसा पिटा पुराना रूल। क्या था? डीएमएएस रूल लगा देना। ठीक है, डीएमएएस रूल लगा दोगे तो देख रहे हो सर यहाँ कितने डिवाइड है? 3 डिवाइड दिख रहा है मेरे को तो। एक बेटा कहाँ कहाँ दिख रहा है सर? कहाँ कहाँ दिख रहा है? मैं तो नहीं दिख रहा सर। एक डिवाइड ये है, एक डिवाइड यहाँ है, एक डिवाइड यहाँ है। तो 3 डिवाइड है। इन तीनों डिवाइड को सॉल्व करेंगे फटाफट से। बाकी सारी चीजें हम तो सर कॉपी करने वाली बिल्ली है, हम तो डायरेक्ट कॉपी करेंगे। अब देखो बेटा 8 डिवाइडेड बाय 88 कितना होता है? ये तो सर हमारा 11 होता है। ये तो सर 11 होता है। 11 डिवाइडेड बाय 88 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो बेटा ध्यान से, अब देखो ध्यान से। अब मैं चाहूं तो इसको डिवाइड कर लूं, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा, तो मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा। ठीक है, मेरा मन मेरी मर्जी, मेरा मन मेरी मर्जी। 11 एज इट इज डिवाइडेड बाय, अब देखो 88 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। 22 आ जाएगा। 22 आ जाएगा। 22 आ गया। 22 बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल 22 आ गया। अब 22 आ गया, उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद क्या करना है? अब ध्यान से देखो, अब ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? अपॉन में आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करोगे 1/22 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। 888 इंटू 8 इंटू 11 इंटू 1/22 रेसिप्रोकल हो गया। अब 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 हो गया है ना। 2 4 जा 8 हो गया है ना। और ये उधर का पूरा मामला खत्म हो गया, उधर का पूरा मामला खत्म हो गया, पूरा मामला राइट साइड का खत्म हो गया। क्या बचा? 888 और 4 बचा। मल्टीप्लाई कर दो। 8 1 जा 8 और 16 24, 8 4 जा 32, 32 30 34 35, 3 8 1 जा 8 और 16 24, 8 4 जा 32 30 34 35। ठीक है, तो बेटा इसका सही आंसर दोबारा देखते हैं, एक सेकंड। 888 ठीक है, इसको डिवाइड करना था, इससे डिवाइड करना था। ठीक है, तो देखो यहां पे आप सबसे पहले इसको डिवाइड कर लो। आप सबसे पहले इसको डिवाइड कर लो, या एक काम करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देते हैं। सबको मल्टीप्लाई करके अगर रेसिप्रोकल कर दें, क्या आ जाएगा? 888 इंटू 8 इंटू 88 इंटू 1/8 है ना, इंटू 1/88 इंटू 1/4 है ना। अब देखो 8 से 8 गया, 88 से ये गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, बाकी सब तो कैंसिल हो गया। 222 आएगा। हाँ, वो उधर थोड़ा कुछ ना कुछ हो गया था, गलत कैलकुलेशन हो गई थी थोड़ा हमसे। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? 222 होगा। सिंपली हमने क्या किया, जो डिवाइड बाय 8 था, जो भी जहां भी डिवाइड था, उसको मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दिया। मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दिया, आंसर क्वेश्चन ने अपने आप सूख दिया 222 है ना।
आगे चलते हैं बेटा, आगे अगले क्वेश्चन पे। 24 प्लस 8 इंटू 7 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5। अब देखो यहाँ अलग अलग टाइप के ब्रैकेट हैं, इसको जरा फटाफट करना, जरा फटाफट करो इसको। पता है ना कौन सा ब्रैकेट बड़ा है कौन सा ब्रैकेट छोटा है? जो स्पाइरल वाला है वो बड़ा है, कर्व वाला। चलो देखो, सिंप्लीफाई करना है। 24 प्लस मैगी वाला ब्रैकेट 8 इंटू 7 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5 कर्व, और ये मैगी वाला ब्रैकेट हमारा। ठीक है, ये दिख रहा है हमको। तो हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट के अंदर जो जो मामला है उसको सॉल्व करेंगे, जो जो मैटर अंदर है उसको पहले सॉल्व करेंगे। 8 इंटू 7 माइनस ये। अब देखो अंदर क्या मैटर चल रहा है सर, 36 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5। ठीक है सर, डिवाइड कर देंगे। 9 1 जा 9, 9 2 18, 9 3 जा 9 4 जा 36। तो बेटा ये तो 4 आ जाएगा, और 4 इंटू 5 कितना होगा, 4 5 जा 20 होगा, तो 20 हमने लिख दिया। अब ये ब्रैकेट ही गायब कर दो, एक काम करो, ये ब्रैकेट ही गायब कर दिया हमने। लो सर, ब्रैकेट ही गायब कर दिया। ठीक है, अब ये वाला मैगी वाला ब्रैकेट लिख दिया हमारा। अब देखो मैगी वाले ब्रैकेट के अंदर क्या बसड़ चल रही है सर, मैगी वाले ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है हम देखते हैं। अब देखो बेटा, मैगी वाले ब्रैकेट के अंदर 8 इंटू 7 चल रहा है और माइनस 20 चल रहा है। ठीक है, 689, 6 इज इक्वल्स टू 89। आई एम अंशुमान बेटा, जानता हूं तुम्हें, जानता हूं तुम एक प्राणी थे। जब आरएमएस का पेपर नहीं हुआ था तब तुम रोज दिखते थे, लेकिन आरएमएस का पेपर हुआ उसके बाद तुम विलुप्त हो गए। ठीक है, पता नहीं कहां गए, कोई नहीं जानता है। लेकिन आज तुम कैसे अस्तित्व में आए हमें नहीं पता। ठीक है, आज चैनल में आपके दर्शन हो गए, हम बहुत भाग्यशाली हैं आपके बेटा। ठीक है, चलो मजाक बहुत हो गया, क्यों नहीं आते थे इतने दिनों से? हाँ, अब देखो 8 7 का कितना होता है बेटा, 56 होता है। मैगी वाला ब्रैकेट लगा दिया, 56 लिख दिया, माइनस 20 लिख दिया। देखो बहुत आसान सा सवाल है। अब देखो 24 प्लस 56 माइनस 20 करोगे, क्या आएगा? क्या आएगा 56 माइनस 20? सर 36 आएगा। ये तो 36 आएगा, ये तो 36 आएगा। अब देखो सर, अब क्या हो गया, 24 और 36 नहीं जोड़ पाओगे, क्या आएगा? 60 आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? 60 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 60 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो बेटा आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन बोल रहा है सिंप्लीफाई करना है 48 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 15। बाप रे बाप, मैं तो थक गया सर। स्कूल टेस्ट बेटा, स्कूल टेस्ट स्कूल में रह के देते हो क्या बेटा आप? हैं, स्कूल में रह के देते हो क्या? आ जाते। मैं बोल रहा था अंशुमान बच्चा कब से आया नहीं है, मेरे को याद आ रही है अंशुमान की। चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, स्कूल टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। चलो कैसा गया फिर स्कूल टेस्ट, बताओ जरा। अच्छा, सिंप्लीफाई करना 48 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 प्लस ये। ठीक है, अब देखो सर, मैगी वाला ब्रैकेट दिख रहा है और हमको ये कर्व वाला ब्रैकेट दिख रहा है। मैगी वाला और ये कर्व वाला ब्रैकेट दिख रहा है, तो सिंपली पहले जो जो दे रखा है हमको, पूरा मामला हमने लिख दिया। पूरा का पूरा मामला हमने लिख दिया सर, पूरा मामला हमने कॉपी कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सर, अब देखो यहाँ पे, अब जो कर्व ब्रैकेट है उसके अंदर क्या मजाक चल रहा है पहले वो देखते हैं। क्या मजाक चल रहा है वो देखते हैं। 5 3 या 15। अब डिवाइड करोगे ना बेटा, अब डिवाइड करोगे अगर, तो ये आएगा आपका, हाँ अब देखो इसको अगर डिवाइड करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/15 हो जाएगा। अब देखो 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 1/15 होगा, होगा ही नहीं होगा। ये वाला ब्रैकेट, उसके बाद मैगी वाला ब्रैकेट लगा दिया। अब यहीं पे सॉल्व करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। अंदर कुछ नहीं बचा, अंदर सिर्फ 1 बचा। अंदर क्या बचा? सिर्फ 1 बचा। अंदर क्या बचा बेटा? सिर्फ और सिर्फ 1 बचा। अब देखो पूरी चीज हमने दोबारा लिख दी। 48 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 प्लस मैगी वाला ब्रैकेट 96 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1। अब देखो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका 1 बचा है। 100 में से 100। क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया, फुल नंबर आएंगे। मतलब इस बार फोड़ के आए हो तुम। बिल्कुल सर बोलते थे फोड़ के आना है तो फोड़ के आने का। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। 48 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 प्लस, अब देखो सर मैगी वाले ब्रैकेट के अंदर क्या मजाक चल रहा है सर, 96 डिवाइडेड बाय 6 चल रहा है। कर देंगे बेटा,
6 1 जा 6 7 8 9 6 6 जा 36 16 जा सर 16 माइनस 1 और ये मैगी वाला ब्रैकेट लगा दो। ठीक है सर लगा दिया। 48 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 प्लस 16 माइनस 1 15। बिल्कुल सही है सर बिल्कुल सही है। अब देखो अब तो ब्रैकेट गए सब, अब इसको सॉल्व करो डिवाइड में। 4 10 जा 40 12 जा आएगा बेटा, ये तो 12 आएगा। 12 इंटू 3 प्लस 15। ठीक है 12 36 36 प्लस 15 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये बेटा आपका 51 आ जाएगा। 6 7 8 9 10 ये 2 3 4 5 51 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 51 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही है अंशुमान बच्चा बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर है। चलो आगे चलते हैं। अरे बाप रे एक और बड़ा भारी भरकम सवाल बोलता है, क्या बोलता है ये, क्या बोलता है, बहुत खतरनाक सवाल है। 96 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 8 माइनस 54 माइनस मैगी 2 प्लस 3 कर्व 45 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5 कर्व मैगी बड़ा वाला। ठीक है ये हो गया, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है पहले इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करोगे। अब देखो 9 5 जा 45, देखो 9 5 जा 45, 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा बेटा, ये तो 0 आ जाएगा। सर ये तो अंदर 0 आ गया, मामला तो 0 आ गया। 9 5 जा 45, 5 माइनस 5 0। अब देखो इसके अंदर तो पूरा 0 आ गया, यानी कि बेटा 96 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 8 माइनस, इधर पे बॉड मास लगना है। ठीक है डीएमएस मत लगा देना, इधर बॉड मास लगना है। ठीक है 8 आ गया, ये 54 माइनस मैगी 22 प्लस 3। अब देखो बेटा अगर इधर 0 आएगा, अगर इधर 0 आएगा इसका क्या मतलब है, ये जो नंबर है ये 0 आ गया तो इंटू 0 मैगी वाला ब्रैकेट और ये बड़ा वाला ब्रैकेट, यानी कि बेटा अब ये 2 प्लस 3 जो था ना ये मैगी वाले ब्रैकेट का 2 प्लस 3, अब ये 3 तो गया भैया, 3 तो गया। क्यों, क्योंकि बेटा 3 इंटू 0 तो 0 होगा, सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पे। देखो 96 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 8 माइनस 54 माइनस, अब देखो ये तो 0 हो गया, यहाँ से तो मैगी के अंदर क्या बचेगा, मैगी के अंदर से 2 बचेगा, तो मैगी को भी गायब कर दिया हमने, मैगी को भी गायब कर दिया। अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट आ गया हमारा। ठीक है बात समझ में आई। अब देखो 96 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 8 माइनस, अब देखो 54 माइनस 2, 54 माइनस 2 बेटा 52 हो जाएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट भी गायब। अब देखो नॉर्मल सॉल्व कर लो, 12 34 12 8 जा 96, तो बेटा 8 आ जाएगा, 8 इंटू 8 माइनस 52, 8 8 जा 64 माइनस 52 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा ये। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। ओहो बहुत आसान सवाल है, जल्दी से सॉल्व करो बेटा, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सॉल्व करो फटाफट से जल्दी। आई थिंक हो गया होगा सबका सवाल। देखो कैसे करना है। 64 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6 ऑफ 7 प्लस 3 इंटू 2। ऑफ मतलब क्या होता है मैंने बताया आपको, ऑफ मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। अब देखो 64 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 2। डीएमएस लगा दो 64 एज इट इज प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 8 माइनस 6 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 2। डी हो गया, एम करना है बेटा, एम कहां का दिख रहा है, यहां दिख रहा है 64 प्लस 8 माइनस 6 7 जा 42 प्लस 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई हो गया। ऐड कर दो बेटा, अब ऐड किस किस को करोगे, ऐड करोगे 64 और 8 को, 64 65 66 66 69 70 72 72 माइनस 42। अब देखो 42 माइनस 42 प्लस 6 करोगे, या एक काम करो माइनस 42 को भी साइड करो, माइनस 42 को भी
हमने इस नंबर को अभी पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है, +6 कर दो, 72 + 6 -42 कर दिया हमने, ठीक है। 72 6 7 8 बेटा 78 -42 कर दो, ठीक है। अब -42 करो, अब आसान होगा, हालांकि वैसे भी करते हो जाता। 8 7 6 4 5 6 7 कितना आ जाएगा बेटा, 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मितेश तिवारी, हाय गुड इवनिंग सर। हेलो गुड इवनिंग बेटा मितेश, कैसे हो आप? मेरे मिस्टर बीस्ट जुड़ चुका है भैया, कैसा है मिस्टर बीस्ट? लेट हो गए बेटा मितेश, हालांकि सर बेटा मैं भी लेट हो गया था थोड़ा, कोई बात नहीं। चलो आखिरकार 10वें क्वेश्चन पे आप आए, ठीक है बेटा, करना शुरू करो। हाँ बेटा, आज थोड़ा सा आप भी लेट हो गए, थोड़ा सा मैं भी लेट हो गया। लेट होना तो जिंदगी में चलता है, लेट होना तो चलता है, यही तो उम्र है बेटा लेट होने की, यही तो उम्र है सर, यही तो उम्र है। 28 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 40 माइनस 54 डिवाइडेड बाय 9 मैगी वाला ब्रैकेट प्लस 6 इंटू 4 माइनस 7 सिंपल ब्रैकेट मैगी वाला और बड़ा वाला ब्रैकेट। तो बेटा इसको कैसे करोगे, बॉड मास लगेगा, बॉड मास यानी छोटे वाले ब्रैकेट से शुरू करेंगे, यानी बड़ा वाला ब्रैकेट 28 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 40 माइनस मैगी वाला ब्रैकेट 54 डिवाइडेड बाय 9 प्लस, अब देखो अब जो कर्व वाला ब्रैकेट है 6 इंटू 4 माइनस 7 अंदर, 6 4 जा 24 24 23 22 21 20 19 18 17, सही किया। 6 4 24 23 22 21 20 19 18 17, ठीक है ठीक है ठीक है। 17 बेटा ये क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो बेटा अब देखो ये तो अंदर तो बेटा 17 आ गया, अब 17 हमने डायरेक्ट लिख दिया, कर्व ब्रैकेट गया, मैगी ब्रैकेट और बड़ा वाला ब्रैकेट। देखो 28 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 40 माइनस, अब देखो यहाँ पे 9 5 जा 45 9 6 जा 54 9 6 जा, अब देखो ये तो 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 6 प्लस 17 कर दोगे 17 18 19 20 21 22 23 बेटा 23 आएगा, तो अब ये ब्रैकेट ही गायब कर दो, मैगी भी गायब कर दिया। कितना आ गया, 17 18 19 21 22 23 24 7 एक सेकंड, 17 18 19 20 21 22 23, हाँ बेटा 23 आया, मैगी गायब करके हमने 23 लिख दिया, ठीक है। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है ना। चलो ये सब कर लिया। सर हु इज ही, हाय अमितेश ए, बेटा ये अमितेश है, पहले आया था एक दिन। हाँ बेटा आराम से हो जाएगा, हंसते हंसते हो जाएगा बेटा, 88% तो भैया बहुत अच्छी परसेंटेज है, बहुत आराम से हो जाएगा। और वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर नवोदय में आपका हो रहा है तो बहुत मजा आएगा बेटा, फीस तो वहां बिल्कुल नहीं होती है। नवोदय तो भैया फीस बिल्कुल नहीं होती है, पैसा वैसा कोई खर्च नहीं होगा पढ़ाई पे, मजे काटना, बिल्कुल मजे तो नहीं काटना, मतलब अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। 88 में तो आराम से भैया हंसते हंसते हो जाएगा, हंसते हंसते, हंसते हंसते जाना, बोलना लाओ लाओ सर्टिफिकेट लाओ मेरा, सर्टिफिकेट लाओ, ऐसे ऐसे जाना, ऐसे बोलना लाओ सर्टिफिकेट लाओ मेरा, ठीक है, तुरंत दे देंगे वो, ठीक है। चलो देखो अब देखो 14 1 जा 14 14 2 जा 28 2 इंटू 40 माइनस 23, अब देखो 42 जा 80 माइनस 23 कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा, ये आपका 787, ये 57 आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 57 आंसर ए हो जाएगा 10th का ए, ठीक है। हाउ आर यू, बिंदास, बिल्कुल बिंदास हो, बिल्कुल बिंदास, बिंदास बोलने का, बिल्कुल बिंदास। ए तुम लोगों ने अटेंडेंस मार्क नहीं करी, मेरे को लग रहा है, मेरे को लग रहा है अटेंडेंस तुमने मार्क नहीं करी है, दोनों ने अटेंडेंस मार्क करी है कि नहीं करी है, पहले ये बताओ मेरे को। भाई भैया आओ, भैया बोल रहा है तुमको, अंशुमान भैया बोल रहा है तुमको। चलो 5 डिवाइडेड बाय अरे कितना डिवाइड भाई, 5 डिवाइडेड, फिर से डिवाइड है, 2 डिवाइडेड बाय 5, ये वाला क्वेश्चन 5 5 5 5 वाला है। चलो देखो ध्यान से, 5 डिवाइडेड बाय मैगी, 5 डिवाइडेड बाय कर्व, 2 डिवाइडेड बाय 5 कर्व मैगी और बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय मैगी, 5 डिवाइडेड बाय अब 2 डिवाइडेड 5 को बेटा 2 इंटू 1/5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ये कर दिया हमने, उसके बाद देखो इसको 2/5 ही बोल देते हैं सीधा,
इसको सीधे सीधे हम 2/5 ही बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये ब्रैकेट, एक काम करते हैं, ब्रैकेट भी हटा देते हैं। लो भैया ब्रैकेट भी हटा दिया, ब्रैकेट भी हटा दिया हमने। अब देखो बेटा, ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा सर। 5 डिवाइडेड बाय बड़ा वाला ब्रैकेट, 5 डिवाइडेड बाय मैगी। अब देखो 5 इंटू, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5 ऊपर 2 नीचे, यानी 5 ऊपर 2 नीचे। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना, होगा ना, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मैगी लगा दो वापस से, अब बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो। अब देखो 5 5 जा 25 बाय 2, यानी 5 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो ये मैगी वाला ब्रैकेट जाएगा, 5 5 जा 25/2 जैसे आएगा, मैगी वाला ब्रैकेट गायब होगा, तो बेटा डिवाइड मल्टीप्लाई होगा। अब ये 25 जो था नीचे आ जाएगा, अब ये 25 नीचे आ गया, 2 ऊपर चला जाएगा। ये बात समझ में आई। अब देखो 5 1 जा 5, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब देखो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 2/5 आया, यानी कि अब मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, 5 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा ये 2/5। अब देखो वापस इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 5/2 हो जाएगा, 5 5 जा 25/2 है ना। ये होगा ना 25/2 कितना हो जाएगा, 12.5 आपका आंसर आ जाएगा, 12.5 आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। 12.5 बिल्कुल सही है बेटा, डी बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल बिंदास, बिंदास आंसर बोलेगा, बिल्कुल बिंदास। अगला सवाल बोल रहा है, सॉल्व 21/25 डिवाइडेड बाय 9/20 इंटू 5/12 डिवाइडेड बाय 10/17। देखो देखो 21/25 डिवाइडेड बाय 9/20 इंटू 5/12 डिवाइडेड बाय 10/17 है, ये है ना। कुछ नहीं करेंगे, 21/25 इंटू 20/9 इंटू 5/12 इंटू 17/10, ये कर दिया हमने। काटो भैया, अब मजे से काटो, मजे से काटो, चीजों को अब काटो मजे से। देखो क्या क्या काट सकते हैं, काटने के लिए बहुत ऑप्शन है हमारे पास। यहां से काटना शुरू करता है 9 से, चलो 3 3 जा 9, ठीक है, 3 7 जा 21, ठीक है, ठीक है, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 से 5 मार दो, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। क्या क्या काटा मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा, अब देखो तो बेटा इधर क्या बचा, इधर सिर्फ 7 बचा, इनटू ऊपर क्या बचा, 1 बचा, नीचे क्या बचा, 3 बचा, है ना, इनटू इधर क्या बचा था, इधर तो 5 तो मर गया था, ये 6 बचा था, 1/6 इनटू क्या था, 17/5, 17/5 यही बचा था, यही बचा था ना बिल्कुल सही, यही बचा था सर। अब देखो 7 7 जा 49 कितना आ जाएगा, 7 7 1 जा 7, 8 9 10 11, 119/6 5 जा 30, 3 3 जा 90 90, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। तो बेटा अगर देखा जाए इसका आंसर तो 90 डिवाइडेड बाय 119 करना है, तो 90 1 जा 90 कर लोगे तो 9 आ जाएगा, 9 10 11 29, पॉइंट लगाओगे 290 होगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो 1.3 9 3 जा 27 होता है, तो 270, 9 0 बचा 0। अब देखो 9 10 जा यानी कि कितना आ जाएगा, ये 90 आया, 97 98 99, अच्छा 2 बचा ना, ये 2 बचा, 9 3 जा 27 27 हुआ, 28 29 2 बचा, 200 हुआ, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 180 कितना आ गया बेटा, 1.32 आ गया, 1.32 आंसर आ गया, डी ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन मेरा ड्रीम यूपी सैनिक, अबे अच्छा पेपर आपने दिया नहीं है क्या, अभी अभी होने तो वाला है यूपी सैनिक स्कूल का 28 तारीख को, उसके लिए नहीं भरा है क्या बेटा आपने, यूपी सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई नहीं किया था क्या, करना चाहिए था बेटा, फिर तो करना चाहिए था आपको। अरे ये कैसे होगा, 1.62 कैसे होगा, 1.32 होगा अंशुमान, बी कैसे होगा, डी होगा,
सर किया है, तो अभी पेपर होगा ना आपका, सही है बेटा। अगर आपका नवोदय में हो गया है ना, तो चलो एक चीज ये हो गई कि चलो अगर यूपी सैनिक स्कूल मान लो नहीं मिलता है तो नवोदय तो मेरा है। हाँ, लेकिन बेटा यूपी सैनिक स्कूल का भी अच्छे से देना पेपर, ठीक है। पेपर डिस्कशन होगा, एक बार पेपर हो जाएगा, उसके बाद उसी दिन डिस्कशन होगा पेपर का भी, उसी दिन पेपर में लाया जाएगा पूरा प्रॉपर, ठीक है। उसी दिन पेपर ऑन द स्पॉट मिला जाएगा, जैसे अभी हमने आरएमएस का मिलाया था। तीनों टीचर पेपर सॉल्व करेंगे लाइव। क्वेश्चन बोल रहा है 7 होल 1/8 इंटू 5/76 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 4 होल 4/15 है। 8 7 जा 56 57/8 इंटू 5/76 इंटू 15 1 जा 15 30 50 45 54 64/15। ठीक है, ठीक है, यही है ना। 7 होल 1/8 7 होल 1/8 ऑफ 5/76, ठीक है, ऑफ 4 होल 4/15 5 4 जा 64/15 है। ठीक है, देखते हैं सर, इसको देखते हैं। 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 3 1 जा 3 3 1 जा 3 2 जा 6 2 1 जा 3 3 9 जा 27। ठीक है, 90 9 1 जा 9 9 जा 9 3 जा 27 4 जा 36 9 4 जा 34 4 5। हाँ, तो 9 1 जा 9 9 2 जा 3 9 4 जा 36 4 1 जा 4 5 6 7 19 1 जा 19 4 जा जाएगा ये तो। ठीक है, ये तो 4 जा गया। अब देखो 8 1 जा 8 6 8 5 जा 48 जा 48 8 जा 56 8 8 जा 8 8 जा 64 हो गया 8 8 जा 64 4 1 जा 4 4 2 जा 8। ये तो कट पिट के 2 आ गया भैया, ये तो कट पिट के 2 आंसर आ गया। 18 जैन सैनिक स्कूल पेपर। हाँ बेटा 18 तारीख को सैनिक स्कूल का पेपर होने वाला है। दोगे क्या अंशुमान इस बार का पेपर आप 18 तारीख को जो होने जा रहे हैं 2026 को। अगला सवाल, सिंप्लीफाई 4 होल 4/5 यानी बेटा 4 होल 4/5 डिवाइडेड बाय 3/5 ऑफ 5 प्लस 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5 है। ये है सवाल, ये है। ठीक है, 5 4 जा 24/5 मल्टीप्लाई बाय 5/3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। यही है ना, यही है ना। अच्छा चलो बढ़िया है, तब तो धूम मचा के आओगे तुम तो, बिल्कुल सारे आंसर तुम्हारे सही होते हैं। तुम धूम मचा के आओगे, धूल मचा के बोल रहा हूँ मैं भी। 5 1 जा 5 ये 5 3 1 जा 3 7 जा 23 8 जा 24। ठीक है, ये तो पूरा गायब हो गया, ये पूरा गायब हो गया। 8 5 जा 40 बचा इधर खाली। 8 5 जा 40 कर लो, 40 प्लस और देखो यहाँ पे 2 2 जा 4 2 5 जा 10 यही होगा ना। 2 2 जा 4 2 5 जा 10। ठीक है, 3 2 जा 6 अपॉन 5 5 जा 25 माइनस 1/5 ये है। अब देखो बेटा, अब देखो बेटा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो चीज करनी पड़ेगी वो होगी बेटा, क्या होगी सर, क्या होगी सर, एलसीएम होगी सर, एलसीएम होगी। क्या क्या होगा, अब इसका एलसीएम अगर देखा जाए, यहाँ मैं कर लेता हूँ छोटा सा साइड में, इसका एलसीएम 25 आएगा तो 25 हमने बड़ा सा लिख दिया। अब इसको पूरा 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको पूरा 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जरा देखो इसको 25 से 40 को 25 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप कितना आएगा, यानी देखो 40 को 4 इंटू 10 लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 लिख के 40 आ जाएगा। 4 इंटू 10 यानी कि 25 को 4 से करोगे 100 आएगा और ये 1000 यानी कि बेटा ये आपका 1000 आएगा 1000। ठीक है, प्लस 6 तो एज इट इज रहेगा, माइनस 5 5 जा 25 होता है, 5 5 जा ऊपर माइनस 5। ठीक है, ये होगा, है ना, यही होगा ना। लेकिन एक सेकेंड, 1000 तो आना नहीं चाहिए,
दोबारा देखते हैं, 5 4 जा 20, 24 डिवाइडेड हो गया आपका 5/3 इंटू 5, ठीक है, प्लस 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5, ठीक है। इसको दोबारा करते हैं, एक सेकेंड। तो ये जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1006 माइनस 1000। नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं आना चाहिए, इतना ज्यादा आंसर तो नहीं आना चाहिए। दोबारा सॉल्व करते हैं। 4 होल करना है बेटा 4/5 से, डिवाइडेड बाय सर 3/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 5 प्लस 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5 है। यही है ना, यही है ना। From his home in college in 80 minutes. If a man travels from his home to college in 80 minutes, घर से कॉलेज जा रहा है 80 मिनट में, and comes back in बेटा इसका आंसर हो जाएगा he was eating food। he was eating food, डी होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन है 5 4 20, 20 डिवाइडेड बाय 4, 20 इंटू 4, 20 प्लस 4 तो 24/5 डिवाइड 3/5 इंटू 5 है। अब 5 से 5 को डायरेक्ट काट देते हैं, यहाँ पे 5 से 5 को हमने डायरेक्ट काट दिया। अब तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 3 आएगा प्लस, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो प्लस का साइन आ गया, प्लस अब इनको इसको अलग कर रहा है, इसको अलग कर रहा है। अब इधर माइनस वाला मल्टीप्लाई वालों को देखो जरा अगर ध्यान से, तो इसको हम सर 2 2 जा 4 2 5 जा 10 लिख देते हैं, 3 2 जा 6 3 2 जा 6 माइनस 1, ठीक है। अब इधर पे 5 5 जा 25/5 ये कर दिया सर हमने, है ना, ये कर दिया सर हमने। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 आएगा, यानी 24/5 इंटू 1/3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 हो गया सर, 3 8 जा 24, यानी 8/5 प्लस 6/25 माइनस 1/5। हाँ, वो 5 हमने लिखा नहीं था उस टाइम, इसीलिए ऐसा मजाक हो रहा था हमारे साथ। कोई बात नहीं, अब हमने लिख दिया, अब हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब यहां से देखो, अब यहां पे बचा है सर आपका 8/5 प्लस 6/25 माइनस 1/5, ठीक है सर। अब एक काम कर सकते हैं हम, ये प्लस 6/25 को भी गायब कर दो थोड़ी देर के लिए, 8/5 माइनस 1/5 यानी 7/5 आंसर आ गया, प्लस अब इसमें कर लो 6/25, आसान हो गया। अब हमारे लिए 25 इसका एलसीएम आएगा, 25 इसका एलसीएम आएगा, उसको 5 से करा 7 5 जा 35 प्लस 25 और 1 6, ठीक है, 35 इसको 41/25, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो बेटा 25 तो डिनोमिनेटर में रहेगा, 1 होल रहेगा आपका 25 और कितना एक्स्ट्रा किया हमने 25 35 36 37 38 39 40 41 यानी 16 किया हमने, 16 हमने ऐड किया, यानी 1 होल 16/25, 1 होल 16/25, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अच्छा, मेरे साथ खेल रहे हो, मेरे साथ खेल रहे हो तुम अंशुमान, मेरे साथ खेल रहे हो तुम, मैं यहाँ मजाक कर रहा हूं और तुम मेरे साथ खेल रहे हो। मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 में उलझा हूं, तुम मेरे साथ माइंड गेम खेल रहे हो। चलो ठीक है, 5/6 इंटू 3/2 इंटू 4/5 इंटू 386, ये है ना। अब देखो बेटा 5 से 5 को मार दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, अरे सब तो गया भैया, सब तो गया, क्या बचा, खाली 386 ही बचा, सब तो गया, सब तो गया।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सिंप्लीफाई 6 डिवाइडेड बाय 6, 2018 में आया हुआ सवाल है, 2018 में आया सवाल है। 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6 इंटू 6 माइनस 6 है ना। 6 डिवाइडेड बाय 6 1 प्लस 6 इंटू 6 माइनस 6। अब देखो मल्टीप्लाई है, 6 6 36, 1 प्लस 36 माइनस 6, एडिशन 37 माइनस 6 31। आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 16 का भी सी, सी फॉर छोटा एप्पल। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। ये 2012 में आया हुआ सवाल है सर, 2012 में आया हुआ सवाल है। क्या है, 11/12 प्लस 15/16 माइनस 13/24। ये है सवाल, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। एलसीएम ले लेंगे इसमें, 12 का, 16 का और 24। देखो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 12 जा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 3 2 3 3 1 1 2 1 1 1, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। बेटा 48 एलसीएम आएगा, पूरा नीचे 48 लिख दो, है ना। 12 1 जा 12, 4 जा 48, यानी 11 into 4 44 प्लस 16, 12 6 3 जा 18, 6 4 जा 20, 6 1 जा 6, 2 12 6 3 जा 18, 3 जा 16, 3 जाएगा। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 माइनस 24 2 जा 13, 2 जा 26। ये करेंगे। अब देखो इसको भी 45 अगर मान ले तो ये 90 आंसर आएगा, लेकिन एक माइनस कर दो 90 में से 89, 89 माइनस 26 अपॉन 48, 6 7 8 9। बेटा 3 आंसर इधर पे, और 8 7 6, 63 अपॉन 48, 7 5 35, 7 6 42, हाँ 63 अपॉन 48। इसको काटोगे अगर 7 8 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 3 2 जा 6, 5 जा 15, 3 6 जा 18, 21 अपॉन 16, यानी कि बेटा 16 हो डिनोमिनेटर में 1, 17 18 19, 17 18 19 20 21। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 का डी बिल्कुल सही है। 18 का ए पहले से ही बता दिया। 18 का ए तुक्का मार रहे हो क्या, तुक्का मार रहे हो क्या? तुक्का वाला गेम नहीं चल रहा अभी, आज तुक्के वाला गेम नहीं चलेगा, ठीक है। What will be 3/8 of 1 whole 2/3, यानी कि बेटा 3/8 of 1 2/3 ये है, तो बेटा क्या हो जाएगा 3/8 इंटू 3 1 3 4 5/3, 3 से 3 गया 5/8 आंसर है, 5/8 आंसर है। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। 18 का बी बिल्कुल सही है। सिंप्लीफाई 0.077 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 0.05। देखो 0.077 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 0.005 डिवाइडेड बाय 5, ये है। अब देखो इसको जब डिवाइड करोगे कितना आएगा, 0.011 माइनस उसको करोगे बेटा 0.001 आंसर आएगा यहाँ पे। अब देखो माइनस कर दो, 201 माइनस करोगे कितना आंसर आ जाएगा, 0.01 आंसर आ जाएगा, 0.01 आंसर आ जाएगा, 0.01। ऑप्शन नंबर सी, 19 का सी आंसर सही होगा, 19 का सी सही होगा। 18 का बी, 18 का बी ठीक था, ठीक था बेटा, 18 का बी बिल्कुल ठीक था, 19 का सी हो जाएगा। 20 का देखो, AISSEE में आया हुआ सवाल है, AISSEE 2021 में आया हुआ सवाल। क्वेश्चन बोलता है आपसे, क्वेश्चन बोलता है बेटा, क्वेश्चन बोलता है सिंप्लीफाई करो उसको भी, क्वेश्चन बोलता है सीधा सिंप्लीफाई करो, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। देखो 0.05 प्लस 1.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 0.5 है ना, है ना। 0.05 प्लस, अब देखो क्या 1.5 इंटू 5, अच्छा 15 1 जा 15, 15 5 5 जा 25,
5 5 6 7 7.5 आ गया इधर पे, 7.5 आ गया। अब ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई होगा 1/10 हो जाएगा ये, है ना, इंटू 0.5। यही होगा, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या बचेगा, ये क्या बचेगा, ये पॉइंट है इधर पे भी पॉइंट है। अब 0.1 और 5 2 जा, यही बचेगा, है ना। अब देखो जब 7.5 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बचेगा, ये 0.05 प्लस 0.75। अब 2 पॉइंट हो गए, 7.5 को 1 से करते तो 7.5 आता है, लेकिन 0 1 से कर रहे हैं यानी 1 पॉइंट और शिफ्ट होगा, तो ये आएगा इनटू 1/2, ये करेंगे, है ना। अब देखो क्या करते हैं यहाँ पे, हम इसको ऐड कर देते हैं, पहले हम इसको ऐड कर देते हैं, इधर वाली चीज को पूरा ऐड कर देते हैं। इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.8 आंसर आ जाएगा इनटू 1/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0.4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 0.4 आंसर आएगा। और कुछ था क्या आगे? 0.4, 0.425 या 4 खाली, क्या आंसर होगा इसका? चलो आगे और फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो 0.4 आंसर आना चाहिए, 425 नहीं आना चाहिए। फिर भी देखते हैं दोबारा से। 0.05 प्लस 1.5 इंटू 5, यानी कि 0.05 प्लस 1.5 इंटू 5, यानी 5 5 25, 5 5 6 7 इंटू 1/10 इंटू 0.5, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब 5 से हमने इसको काटा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0.1, तो 0.1 जब उधर बचा तो इसको 75 से किया तो 0 पॉइंट ये आ गया, इतना बिल्कुल सही आया, बिल्कुल सही आया। और उधर 1/2 बचा खाली। ठीक है, तो बेटा इसका 0.4 ही आना चाहिए, 0.4 आना चाहिए, आगे कोई आएगा नहीं, क्योंकि प्रॉपर कटेगा वो पूरा, क्योंकि वो प्रॉपर कटेगा, पूरा प्रॉपर कटेगा बेटा। 0.425 नहीं आएगा, 0.4 आंसर आएगा खाली। ठीक है, खाली 0.4 आंसर आएगा उसका। 20 का सी, 20 का सी, 21 बताओ बेटा। हाँ कह सकते हैं 20 का सी, 20 का डी, क्योंकि 0.4 दोनों में आ रहा है। ठीक है, वन 144 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2 प्लस 6 माइनस 4। अब देखो, अब इसमें क्या करना है, अब इसमें क्या करना है सर, 144 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2 प्लस 6 माइनस 4 है ना। अब देखो 9 5 जा 9 1 जा 9, 10 11 12 13 14, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 इंटू 2 प्लस 6 माइनस 4, 16 2 जा 32 प्लस 6 माइनस 4, 6 7 8 यानी 38 माइनस 4 इक्वल्स टू 34। सी आंसर इसका सही हो जाएगा, 21 का सी आंसर सही हो जाएगा। 22 पे चलते हैं। इफ a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यानी वैल्यू किसकी बतानी है, मैगी वाला ब्रैकेट a b प्लस c, b a प्लस c की। 2011 में आया हुआ सवाल है भैया, एंट्रेंस एग्जाम 2011 में आया हुआ सवाल है। ये है a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 4 है। इसकी वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी। जल्दी से बेटा सारी वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। a अगर 2 है यानी कि a की जगह 2 रख देंगे हम, मैगी वाला ब्रैकेट, a की जगह 2, b 3 है, c 4 है, b 3 है, a 2 है, c 4 है, मैगी वाला ब्रैकेट। अब देखो बेटा यहां ध्यान से, 2 4 5 6 7, 3 4 5 6, यही आएगा ना। 4 5 6 7, 4 5 6, 3 इंटू 6, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 7/9 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 144 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2 प्लस 6 माइनस 4, बहुत आसान सवाल है ये भी, बहुत आसान सवाल है ये भी, शायद से कोई साल में आया था, 2018 में आया था ये शायद। 144 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2 प्लस 6 माइनस 4, इसका बताना है आपको बेटा। देखो 9 से काटेंगे, 9 में 9 10 11 12 13 14, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 इंटू 2 प्लस 6 माइनस 4,
देखो 6 2 जा 12, 2 2 3, 32 प्लस 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 2 आएगा, 32 है 34 आंसर आ जाएगा इसका, 34 इसका आंसर आ जाएगा, 34 इसका आंसर आ जाएगा सी। आगे चलते हैं। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू बतानी है आपको, आपको इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू बतानी है। 23 का 18 बिल्कुल ठीक था उसका। इसका बताओ 24 का बताओ। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय मैगी वाला ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कर्व 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कर्व मैगी और बड़ा वाला ब्रैकेट। 24 बताओ। बी बोल रहे हैं अमितेश, बच्चा बी बोल रहे हैं। देखते हैं भाई क्या होगा अंशुमान, क्या होगा अंशुमान इसका 24 का क्या होगा। कोई बात नहीं, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय मैगी वाला ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ये वाला मैगी वाला और ये बड़ा वाला, ये है ना, ये है ना। देखो सबसे पहले कर्व वाला सॉल्व करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय जब इसको करोगे 2 1 प्लस 1 2 आएगा, 2 डिवाइडेड बाय ये अंदर खाली 1 बचेगा, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब देखो 1 प्लस 1 2, अब 2 डिवाइडेड बाय 1 तो 2 ही आएगा बेटा, 2 ही आएगा। यानी ये ब्रैकेट को हटा देते हैं, ये ब्रैकेट को हटा के 2 लिख देते हैं खाली। अब 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 प्लस 1 ये भी 1 आ जाएगा अंदर। 1 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ जाएगा बेटा, 1 ही इसका आंसर आएगा, 1 ही इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा बेटा अमितेश, बेटा ए सही होगा इसका, 1/2 आंसर नहीं होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 बचेगा लास्ट में जो कि 1 आंसर होगा इसका। चलो कोई बात नहीं, 25th पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन, x की वैल्यू आपको बतानी है बेटा, तो 16 प्लस 34 माइनस 24 माइनस 18 माइनस x 43, ये दिख रहा है आपको, आपको ये दिख रहा है ना। देखो बहुत इजी सवाल है, x की वैल्यू आपको बतानी है। इक्वल टू आपको दे रखा है, इक्वल टू अगर दिया रहता है तो आपको x की वैल्यू बताने में बहुत इजी पड़ता है, आपको x की वैल्यू उसके बाद बताने में बहुत इजी पड़ता है। तो सिंपली कर लेंगे बेटा 16 प्लस 34 है ना, हाँ, माइनस मैगी वाला ब्रैकेट 24 माइनस 18 माइनस एक्स, तो 18 माइनस एक्स को डायरेक्ट हम ब्रैकेट खोल के लिख देते हैं 18 माइनस एक्स, है ना, मैगी वाला ब्रैकेट ये इज इक्वल्स टू 43, है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, डी बोल रहा है मितेश बेटा। चलो देखते हैं, अब देखो 24 माइनस 18 करोगे कितना आएगा, 18 19 20 21 22 23 24 6 आएगा। यानी बेटा 16 प्लस 34 माइनस ये बेटा 6 माइनस एक्स आएगा इज इक्वल्स टू 43, है ना। उसके बाद 16 प्लस, अब देखो 34 माइनस 6 कर दो, 34 माइनस 6 कितना आएगा, 28 आएगा, ठीक है। 28 29 30 31 32 34, हाँ 28 आएगा। तो 28 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 43। अब वो बड़ा वाला ब्रैकेट भी हट गया, बड़ा वाला ब्रैकेट भी हट गया। अब देखो प्लस कर दो सीधा, प्लस कर दो सीधा, प्लस करने पे क्या आएगा बेटा, प्लस करने पे 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 44 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 43 आएगा। ठीक है, 44 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 43 आएगा, है ना। उसके बाद क्या करोगे बेटा, उसके बाद क्या करोगे, एक काम करोगे, माइनस एक्स को उधर भेज दोगे, प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस 43 को इधर भेज दोगे, माइनस 43 हो जाएगा। तो बेटा ये माइनस एक्स अगर उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। तो 44 और ये प्लस 43 इधर आके माइनस 43 हो जाएगा, ये उधर जाके एक्स हो जाएगा।
तो 44 माइनस 43 बेटा 1 बचेगा, यानी इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी बेटा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी बेटा। अमितेश बी इसका सही आंसर होगा। ध्यान से देखना, थोड़ा सा बड़ा सवाल था, ध्यान से अगर आप पर हर एक स्टेप पे फोकस करते हुए करोगे तो आपका बिल्कुल सही होगा। तो ऐसी छोटी छोटी गलती आपको नहीं करनी है, ऐसी छोटी छोटी गलती आपको कैलकुलेशन में नहीं करनी है, पेपर में ऐसे ही सवाल आएंगे, मैंने आपको बोल रखा है। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस की करवाई जा रही है आपसे, है ना। गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए पेपर में। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो एक और वैल्यू आपको एक्स की निकालनी है। क्वेश्चन बोल रहा है 42 माइनस 34 माइनस 17 माइनस 9 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 36, ये दिया है ना। गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बेटा। अब देखो 42 माइनस 34 माइनस मैगी वाला ब्रैकेट 17 माइनस 9 माइनस एक्स, अंदर वाला ब्रैकेट हटा दिया, इज इक्वल्स टू 36। अब ब्रैकेट को भाई हमको हटाते जाना है, बोर्ड मार्क्स में क्या करना था हमको, ब्रैकेट में हटाते जाना है। कोई बात नहीं बेटा, अमितेश आप हो क्लास में, बस उतना ही काफी है, आप ही हो क्लास में, उतना ही काफी है। आप ही मन लगा के पढ़ो, आप ही मन लगा के पढ़ो। आपका 28 तारीख को पेपर है यूपी सैनिक स्कूल का, है ना। मन लगा के पढ़ो, पेपर तभी निकलेगा। जो सवाल कराए जा रहे हैं, हर एक सवाल प्रैक्टिस करोगे ना। यहाँ मैं एक्चुअली क्या है, मैं थोड़े हाई लेवल के सवाल करा रहा हूँ आपसे, मैं थोड़े से ऊपर लेवल के सवाल करा रहा हूँ। अगर आप इन सवालों को करने पे आ गए, ये सवाल आपके बनने लग गए, तो वहां पेपर में तो इससे इजी सवाल आएंगे, तो वहां तो आप यूं कर लोगे सवाल। लेकिन पेपर वाले सवाल भी मैं आपको दे रहा हूँ बीच बीच में, पीवाईक्यूज भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो पीवाईक्यूज देने का ये मेरा फायदा हो रहा है आपको और मेरे को, कि आपको एक आइडिया लग जा रहा है कि ऐसे सवाल आ रहे हैं पेपर में, ठीक है। तो वैसे भी आपको सॉल्व कर रहे हो, पीवाईक्यू एज कम्पेयर टू आपको इजी लग रहे होंगे, ये सवाल आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, ये पीवाईक्यू नहीं है। पीवाईक्यू भी करा रहा हूँ, पीवाईक्यू इजी लग रहा होगा, क्योंकि इजी पेपर में आता है, ठीक है, मुश्किल नहीं आता है। तो अगर आप ये सवाल कर ले जाएंगे तो आपका पेपर भी हो जाएगा। तो बेटा इतना हमारा समझ में आ गया। तो बेटा 42 माइनस 34 माइनस, अब देखो बेटा यहाँ पे 17 माइनस 9 कितना आएगा, 8 आएगा। 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स। अब देखो ये मैगी वाला ब्रैकेट गायब हो जाएगा, इज इक्वल टू 36। दो ब्रैकेट गायब हो गए, एक ब्रैकेट और गायब करना। 42 माइनस 34 माइनस 8, 34 33 32 31 30 29 28 27 26, कितना आ गया बेटा 26 माइनस एक्स। वो वाला ब्रैकेट भी गायब, इज इक्वल टू 36। अब देखो सारे ब्रैकेट गायब हो गए हमारे। अब 26 और 42 माइनस कर दोगे, कितना आएगा, ये कितना आएगा 16 आ जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 36। ये इधर भेजोगे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है, सही लिखा है ना। तो बेटा यहां से x आपका क्या आ जाएगा, ठीक है। तो 34 यहां से 34 माइनस हुआ 26 माइनस एक्स, सो x की वैल्यू बेटा यहां से -20 आ रही है। ये माइनस अगर उधर जाके प्लस हो जाएगा, 36 प्लस है, इधर जाके माइनस आ जाएगा, है ना। तो ये आपकी बेटा -20 वैल्यू आ रही है, लेकिन 20 है आंसर में। तो माइनस अगर इस केस में हमने अंडर मल्टीप्लाई कराना था क्या, -34 नहीं, यहाँ -20 आनी चाहिए बेटा वैल्यू। ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन होगा, -20 वैल्यू आनी चाहिए। चलो ठीक है, लेकिन आइडिया लग गया आपको, 20 आएगा या -20, ठीक है, माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो 27 पे चलते हैं, सिंप्लीफाई करना है। 3/11 ऑफ 99 माइनस 88 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2/3 ऑफ 18 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक। अब देखो 3/11 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 99 माइनस 88 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2/3 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 3, ये दे रखा है आपको ये दे रखा है सवाल में। अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से, अब इधर ध्यान से देखेंगे तो 11 1 जा 11, 11 9 जा 99 कर देंगे, 9 3 जा 27 माइनस 88 कर देते हैं यहाँ पे। अब देखो बेटा ये डिवाइड है, अब ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई करके 1/8 लिख सकते हैं हम। ये डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई करके 1/8 कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया 8 का, माइनस 2/3 इंटू 18, ये डिवाइड को भी मल्टीप्लाई करके 1/3 कर देते हैं,
ये कर दिया, समझ में आई बात? बात समझ में आई? अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, 8 1 जा 8 11 जा, है ना? तो 27 माइनस 11 कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 16 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे तो 16 आ जाएगा, ये पूरे का इतने का 16 आ गया, अभी इतने का पूरे का 16 आ गया है माइनस। अब ध्यान से देखो, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, यानी 2 2 जा 4 होगा और ये माइनस का साइन -4, है ना? तो 16 -4 बचा खाली हमारा 16 -4 बचा। 16 -4 क्या होता है? 12 होता है सर, 12 होता है। आंसर इसका सी हो जाएगा, 27 का सी आंसर हो जाएगा। आगे चलते, सॉल्व 5336 डिवाइडेड बाय 14 डिवाइडेड बाय 12। बहुत इजी है ये तो बहुत इजी सवाल है। 5336 इंटू 1/14 इंटू 1/12। देखो डिवाइड को कहीं पे भी डिवाइड दिखे घबराना नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो, सामने वाले को 1/में कर दो, ठीक है? मल्टीप्लाई करके सामने वाले को 1/में कर दो। अब देखो ध्यान से, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 49 50 51 52 53, ठीक है? 4 बचा 43, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, ठीक है? तो बेटा ये आपका कटेगा 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 जा 49, 49 50 51 52 53, ठीक है? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 11, 7 4 जा 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। 7 से नहीं कटेगा, किसी दूसरे नंबर से काट के देखते हैं इसको, किसी दूसरे नंबर से काट के देखते हैं। 7 से नहीं कटेगा ये, इधर था 14 ना, ठीक है? तो एक काम करते हैं, या तो 5 3 3 साइड में करते हैं, 5 3 3 6 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 1/12 करते हैं पहले। तो अगर 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 आएगा, है ना? फिर भी अब देखो इधर पे अगर देखा जाए तो 5 3 3 6 वही आएगा 1/7 इंटू 1/6। 6 से काटेंगे, अगर 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 9 जा नहीं 8 जा जाएगा, 5 आएगा, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 48 49 50 52 53, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 से भी नहीं जाएगा। तो बेटा 5 3 3 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 आएगा। सॉल्व दिस, ठीक है? डिवाइडेड बाय 14 डिवाइडेड बाय 12। तो बेटा ये आपका 5336 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 1/12 करोगे तो 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, ठीक है? तो 7 से कटेगा, 7 5 जा 13, 7 6 जा 49, 7 8 जा 56। बेटा ये क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, मेरे को लग रहा है, इसको चेक करना पड़ेगा एक बार 28th क्वेश्चन पे, ठीक है? 5336 डिवाइडेड बाय 14 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 7 ये पूरे टर्म से ये कैंसिल होना चाहिए, ठीक है? अगर इसको 14 एंड 12 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे एक जगह पे तो 1 2 1 जा 2, इसको हटाते हैं थोड़ा साइड में, ठीक है? तो 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है? 8 आया, 4 5 6 168 आया। अब देखा जाए तो यहां हमारा एक नेचुरल नंबर आ रहा है, तो 168 से ये पूरा कैंसिल होना चाहिए, ठीक है? 168 से ये पूरा कैंसिल होना चाहिए। अगर चेक करें अगर 5336, वैसे होना तो नहीं चाहिए, फिर भी देखते हैं। 168 से डिवाइड करें तो 168 2 जा 3 जा 4 जा 3 जा जाएगा खाली, 168 3 जा 6 8 1 जा 12, 16 8 3 जा 24, 6 12 16 18 19 20, 3 1 जा 3 4 5 504, हाँ तो 3 जा जाएगा 504, ठीक है? तो 3 जा गया 504, कितना आएगा यहाँ पे? ये बनेगा 2, ये बनेगा 9 29 2 96, ठीक है? अब देखा जाए 168 और 2 जा सकता है, 168 को अगर 2 से करेंगे, 2 जा 16, 6 2 जा 12 13, 2 1 जा 2 3 3 6, नहीं खाली 1 जा जाएगा 168, ठीक है? 8 9 बन जाएगा 8, ये 16 बनेगा, 8 2 जा 16 8 हो जाएगा, 6 7 8,
128 रिमाइंडर आ रहा है, तो रिमाइंडर इस केस में आना नहीं चाहिए, तो इसमें प्रॉब्लम है मेरे को लग रहा है, इसमें चेक करना पड़ेगा सवाल को, सवाल गड़बड़ है बेटा। 29th क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन बोला है सिंप्लीफाई 6 होल 3/10 माइनस 2 होल 3/4 माइनस 1 होल 2/5। बेटा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2017 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है, ठीक है। देखो 6 होल 3/10 है माइनस 2 होल 3/4 है माइनस 1 होल 2/5 है। पहले तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम चेंज कर देंगे, इसको अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे तो 10 6 60 प्लस 3 63/10 माइनस 4 2 8 9 10 11/4 माइनस 5 1 5 6 7/5, ये है ना। अब देखो सिंपली हम यहाँ एलसीएम अगर ले लें तो एलसीएम कितना आएगा बेटा, इसका 4 है 10 है 4 अगर 20 करते हैं, हाँ तो 20 इसका एलसीएम आएगा, क्योंकि 10 भी 20 इसलिए आएगा, 4 भी आएगा एंड 5 भी आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा बेटा 20 आया। तो 10 को 2 से किया तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 126, ठीक है, माइनस 4 को 5 से किया 4 5 जा 20 55 ऊपर, माइनस इसको 4 से किया हमने 5 4 जा 20 7 4 जा 28, है ना। इतनी बात समझ में आई। अब देखो नॉर्मल अगर हम सिंप्लीफाई करें आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बेटा एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, 55 और 28 को जोड़ देते हैं। पहले 55 और 28 को जोड़ दिया हमने, 8 9 10 11 12 13 5, ठीक है। तो 126 माइनस 83 आएगा। अब इसको माइनस करोगे सर तो आएगा 3, 12 में से 8 9 10 11 12 43/20। अब देखो आगे अगर तो 20 22 जा 40 और 3 2 होल 3/20 2 होल 3/20 आपका ऑप्शन ए हमको दिख रहा है, जो कि सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही अमितेश, बिल्कुल सही, ए सही है। चलो अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 होल 1/2 डिवाइडेड बाय 2 होल 1/14 इंटू 1/2 इंटू 4/5। बेटा 2009 के पेपर में आ रखा है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2009 में आपके पेपर में आ रखा है, ठीक है। देखो 1/2 डिवाइडेड बाय 2 होल 1/14 इंटू 1/2 1/2 इंटू 4/5 है। अब देखो बेटा ध्यान से, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 3 2 6 प्लस 1 7/2 डिवाइडेड बाय 14 2 28 29/14 इंटू 1/2 इंटू 4/5। बेटा ये आंसर है, ये आंसर आएगा, इससे आंसर आएगा हमारा, ठीक है। अब ध्यान से देखा जाए तो सर हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमें सर क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि सर हम 2 से 2 पहले काट देते हैं, है ना। 2 से 2 हमने मार दिया, उसके बाद हमको दिख रहा है 7 और ये, तो बेटा 1/1 यानी उड़ गया भैया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। 2/5 है ना। अब देखो 2 से 2 भी मार दो, 2 से 2 मार दिया हमने, ठीक है, 2 से 2 मार दिया, इसके बाद क्या होगा, ये चल रहा है लाइफ, चेक कीजिए, तो ये आंसर आएगा। अब देखो बेटा यहाँ ये 2 2 2 तो कैंसिल हो गए, 14 इंटू 7 करना और 29 इंटू 5 करके आपका तुरंत क्वेश्चन जो आंसर थूक देगा वहां। 7 4 जो 28 2 कैरी 7 जो 7 8 9 98 है ना, 98 अपॉन 9 5 जो 45 5 2 जो 10 11 12 13 14 98 अपॉन 145 98 अपॉन 145 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी फॉर बड़ा एप्पल इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 2009 में आए हुए सवाल भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। चलो ओके, सो दिस वाज ऑल बेटा, आज के लिए इतना ही रहेगा। सर आ गया, सर आ गया, हाँ बेटा आ गया। चलो बेटा आज के लिए बेटा रहेगा इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सिंप्लीफिकेशन आज कंप्लीट हो चुका है ना, तो
सर मैं आ गया बेटा, अब तो मैं भी जा रहा हूं, अब क्या फायदा आने का। कोई बात नहीं, चलो पहले 10 क्वेश्चन आपने मिस कर दिए, तो पहले 10 क्वेश्चन आप देख लेना। उसमें कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट में लिख देना नीचे, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना। टेलीग्राम में क्या होता है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपको चीजें पता चल जाएंगी, नोटिफायर हो गए आप, और ऐप भी डाउनलोड कर लेना, उसमें सारे के सारे नॉलेज आपको मिलती रहेगी। और वीडियोस तो देखते रहना, क्योंकि जितने भी वीडियोस हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, सारे के सारी चीजें उसमें बताई गई हैं। हालांकि क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है। अब पेपर बस बगल में आके दस्तक दे चुका है, आपको टिंग टोंग कर रहा है। और अमितेश आपका तो पेपर बस आ ही गया है, मान के चलो, अब तो पेपर आ ही गया है आपका, है ना। तो जितने ज्यादा सवाल हो सकते हैं बिल्कुल सॉल्व करो बेटा, है ना। और वेबसाइट पे भी चेक करना, वेबसाइट पे हमारा जो है कंटेंट है, डेली का कंटेंट आता है। और हाँ, कमांडो अकेडमी बिल्कुल सही है, ठीक है। वेबसाइट का जो लिंक है मैं वो भी डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहां पे आपको क्या होगा, क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे और क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, सारे के सारे, जो भी आप प्रैक्टिस करके अपनी प्रिपरेशन को 2x बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो बेटा आज के लिए रहेगा इतना ही, मिलते हैं कल एक बेहतरीन लाइव में आपसे। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें और साथ में ख्याल रखें अपने माता पिता का। जय हिंद और गुड नाइट बेटा।